अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय ये रिएक्शन चैनल। उम्मीद है आप सब खुश बाश और आबाद होंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर नहीं किया तो बहुत गलत बात है, अभी की अभी सब्सक्राइब करें क्योंकि सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। तो जी आज फाइनली डंगर ने अपने कमेंट्स ऑन कर दिए हैं। हाय 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 हाय। और जो कमेंट्स में उसकी पटाइयाँ हो रही हैं, छतरोल लग रही है, क्या बताऊँ आपको। उसके बारे में तो हम अगली वीडियो में बात करेंगे क्योंकि सारे कमेंट्स आप लोगों को बताऊंगी कि क्या 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 छतरोल हुई है डंगर की। लेकिन अभी आप लोगों के साथ जी उसकी वीडियो के ऊपर हम रिएक्शन देंगे। मैंने यहाँ पर पॉइंट्स लिख रखे हैं, सारे पॉइंट टू पॉइंट बताऊँगी। अच्छा भाई, पहले तो इसने बोला रमज़ान में रिएक्शन नहीं, हाँ पहले तो इसने बोला था कि मैं रमज़ान में कोई रिएक्शन नहीं दूंगा, है ना। लेकिन भाई डॉलर्स की भूख ही कुछ ऐसी है कि इंसान रिएक्शन देने से, इंसान नहीं डंगर, कि ये डंगर रिएक्शन देने से बाज नहीं आया, लोगों को बुरा भला बोलने से बाज नहीं आया, गलत बातें बोलने से बाज नहीं आया, क्योंकि इसको पता है कि कंट्रोवर्सी से ही इसका चैनल चल रहा है आज तक और अभी आगे भी वही चाहिए इसको। तो जी रिएक्शन दे दिया इसने। रिएक्शन सुनते हैं जी बारी बारी क्या दिया रिएक्शन, और फिर उस पर हम अपना रिएक्शन देते हैं। कहता है कि आप मुझे बोलते हो आप फातिमा के पास जाओ, जब मैं फातिमा के पास जाता हूँ तो आप बोलते हो कि ये व्यूज़ के लिए आ गया है। तो भाई हम तुम्हें बोलते हैं कि फातिमा के साथ बराबरी करो। जाओ का मतलब ये नहीं है कि जाओ बुए को हाथ लगा के आ जाओ, खर्चा दो, उसका खर्चा बराबर का दो। जैसे यहाँ पर छमिया मैडम के लिए नाश्ते बना बना के, सैरियाँ बना बना के रख रहे हो ना, वैसे फातिमा के साथ भी वही मामला करो। हम ये कहते हैं तुम्हें कि दोनों के साथ बराबरी का मामला रखो। क्या तुमने वो किया हैं? मासूम बन के आ गए हो यहाँ पे, हैं मासूम बनने की कोशिश कर रहे हो। मासूम हो नहीं तुम इतने जितने तुम बनने की कोशिश कर रहे हो। फिर जी ये कहता है अगर मैं यहाँ रहता हूँ तो तुम बोलते हो कि तुम्हें तुम्हारे बच्चे याद नहीं आते, तुम फातिमा को प्यार नहीं करते। यहाँ रहता हूँ, तुम यहाँ आए थे अपनी बेटी की बर्थडे सेलिब्रेट करने, उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करने तुम यहाँ आए। लेकिन अगर तुम उससे पहले, जब तुम्हारी बेटियाँ वहाँ बीमार थी ना, ऐसे यहाँ से दौड़े दौड़े अपनी उन बेटियों के पास जाते ना, तो फिर कोई तुम पर यह बात ना करता। तुम तब तो उन अपनी बेटियों के पास नहीं गए जब उन्हें तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, वो बीमार थी, वो रो रही थी, वो तुम्हें याद कर रही थी। लेकिन उसके बाद जब यहाँ इस छमिया ने तुम्हें फोर्स किया कि इसकी बेटी का बर्थडे है, तब तुम यहाँ दौड़े दौड़े आ गए। ये हम कहते हैं, इसलिए हम कहते हैं तुम्हारा फ़र्क करने को हम कहते हैं कि ये फ़र्क नहीं होना चाहिए। अब तुमने कर ही लिया है दूसरी बीवी, तो कम से कम बराबरी का मामला तो रखो। ये कहते हैं हम तुम्हें, ये फ़र्क है तुम में कि जब तुम यहाँ पर पंजाब में थे, वहाँ तुम्हारी बेटियाँ रो रही थीं, तुम्हें पुकार रही थीं, तुम्हें याद कर रही थीं, बीमार थीं, तब तुम उनके पास नहीं गए। अगर उस टाइम तुम अपनी बेटियों के पास दौड़े दौड़े चले जाते ना, और उस टाइम जब उनको तुम्हारी ज़रूरत थी, जब तुम्हें जाना चाहिए था, अगर तुम तब चले जाते तो आज तुम पर ये सारी बातें ना होती। लेकिन तुम वहाँ नहीं गए और यहाँ तुम बर्थडे के लिए भागे भागे आ गए। वेरी बैड। उसके बाद जी ये कहता है आप बोलते हो कि ये फातिमा का टाइटल लगाता है, बच्चों को दिखाता है ताकि व्यूज़ आएँ। हाँ हाँ ऐसा है, हाँ ऐसा है। तुम लगाते हो फातिमा का टाइटल, अगर तुम उसके साथ बीवी समझकर उसके साथ बराबरी का मामला रखते और तब तुम उसका टाइटल लगाते, तुम उसके साथ वीडियोस बनाते, तुम्हें कोई कुछ ना कहता। लेकिन यहाँ पर तुम आकर उसके अगेंस्ट बोलते हो बार बार। तुम यहाँ आकर बैठ कर बोलते हो कि जी फातिमा तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, तुम्हें जो बात करनी हो, तुम्हारी बीवी है, तुम उसे खुद डायरेक्ट फेस टू फेस भी कर सकते हो, लेकिन वो तुम्हें वीडियो में कोई बात नहीं बोलती। जैसे तुम यहाँ आकर बोलते हो कि मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मुझे समझ आती है, तुम क्या शो कराना चाहती हो, ये वो वगैरह वगैरह। और उसके बाद उस बंदी ने दोबारा वैसी कोई बात नहीं की है वीडियो में, ये उसका बड़प्पन है। तो तुम लगाते हो उसका टाइटल व्यूज़ के लिए। देखो तुमने एक दिन माफ़ी तलाफ़ी की, अगले दिन व्यूज़ कम हुए, तुमने दोबारा रिएक्शन देने शुरू कर दिए। तो ये है तुम्हारी हकीकत। फिर तुम कहते हो हाँ मैंने रमज़ान शुरू होने से पहले सबसे माफ़ी मांगी, लेकिन कुछ लोगों को इज़्ज़त रास नहीं है। आ गया औकात पे, आ गया वापस उसी लैंग्वेज पे, इज़्ज़त रास नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। जब तुमने माफ़ी मांगी थी सिद्ध के दिल से, अगर तुमने माफ़ी मांगी थी तो तुम कायम रहते हो उस माफ़ी पर, तुम नहीं करते आगे वीडियो। हो सकता है किसी और को, वैसे तुम्हारे ऊपर कोई इस तरह की बात नहीं होती। जितने भी रिएक्शन चैनल्स वाले हैं वो सब तुम्हारे बारे में एक लिमिट में रहकर बात करते हैं, लेकिन तुम हो वो वाहिद जो धमकियों पर उतराते हो। तुम हो जो करेक्टर असैसिनेशन आज तक करते आए हो, और तुम्हारी एक माफ़ी से सारा कुछ धुल जाएगा, तुम्हारे सारे गुनाह धुल जाएंगे। ऐसा नहीं होता बेटा। हाँ कहता है कि मैं बात करता हूँ तो आप लोग कहते हो कि ये धमकियाँ देता है। जी हाँ, तुम इसी तरह ही बात करते हो, तुम धमकियाँ देते हो। मैंने शादी की है, कोई गुनाह नहीं किया, हमारे इस्लाम में भी जायज़ है। मेरे ऊपर तनकीद करे तो मेरी वाइफ़ करे, आपका हक़ नहीं बनता। हमने कब कहा कि आपने गुनाह किया? कब कहा किसी ने कि आपने कोई गुनाह किया है? शादी किया, आपने कोई गुनाह नहीं किया।
लेकिन गुनाह आपका बताऊँ क्या है? गुनाह ये है कि आपने बराबरी का मामला नहीं रखा। ये आपका सबसे बड़ा गुनाह है। नहीं रखा आपने बराबरी का मामला, ये गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है आपका। और दूसरी बात कहते हो कि हमारा हक नहीं है तनकीद करने का। यूट्यूब पर आप अपनी लाइफ लाए, यूट्यूब पर आपने हर एक चीज़ लाए आप अपनी। तो देखो, जब आप एक मीडियम पर कोई चीज़ लाते हो तो उस मीडियम पर जितने भी लोग मौजूद हैं उनका हक हो जाता है उस चीज़ पर, और वो बात करेंगे। ये बात मैंने तुम्हें पहले भी एक वीडियो में बोली है और आज मैं अगेन बोल रही हूँ कि हाँ, बात तो होगी। तुम यहाँ जिस मीडियम पर बात लाए हो, तुम अपनी फैमिली को लाए हो, तुम अपने फैमिली मैटर्स को लाए हो, तो उन फैमिली मैटर्स पर तुम खुद जिस चीज़ को लाए हो उस चीज़ पर तो बात होगी ही होगी, और सब करेंगे उसके ऊपर बात। तुम नहीं रोक सकते हो। या तो तुम अपनी फैमिली को यहाँ पर लाना बंद कर दो, तुम अपनी डेली रूटीन बताना बंद कर दो, तुम अपना चैनल बंद कर दो, तो फिर कोई इस पर बात नहीं करेगा। फिर है, अब मेरी इस चीज़ पर भी तनकीद होनी है, ये भी मुझे पता है। तो भाई, तुम्हारी हर चीज़ पर तनकीद भी होनी है, क्रिटिसाइज़ भी होगे तुम, तुम्हारी तारीफ़ भी होगी अगर तुम सही चीज़ करोगे। तो आज तक तुम्हारी तारीफ़ हुई है जब तुम सितारा के लिए खड़े रहे थे, तुम्हारी तारीफ़ हुई जब तुमने सितारा की खातिर तुम खड़े रहे। तो अब तुम्हारे बारे में अगर तुम कुछ गलत कर रहे हो तो तुम्हारे ऊपर तनकीद भी होगी। ये तो एक फैक्ट है ना। तुम यहाँ यूट्यूब पर बैठे हो, तुम कोई अपने घर के अंदर चार दीवारी में मसले नहीं हल कर रहे हो, अपने यहाँ आकर कर रहे हो, तो तुम्हारे ऊपर बात होगी। फिर जी, ये आदमी कलमा पढ़कर कसम खा रहा है कि आप लोग कहते हैं मैं फ़ातिमा की कमाई ये वो, मुझे तो पता भी नहीं है। अच्छा, एक बड़े मज़े का ट्विस्ट है यहाँ पर इसने अपने बच्चों की कसम खाई है कि मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, मैं किसी की वीडियो देखता तक नहीं। थोड़ा ही आगे जाके 2 मिनट बाद ही जाकर ये खुद ही बोल रहा है। पहले कहता है अपने बच्चों की कसम खा के कि मैं किसी की वीडियो नहीं देखता, और उसी के 2 मिनट बाद ये बोल रहा है कि ना अली की माँ ने जो जो वीडियोज़ बनाई हुई हैं उसने अली का यूज़ किया हुआ है, वो डेली वीडियोज़ में अली को दिखाती है, थंबनेल में भी वो होता है। जब तू वीडियो ही नहीं देखता, तू कसम खा के बोल रहा है, तो तुझे इतना सब कुछ कैसे पता है कि वीडियो में ये हो रहा है? तो इससे साबित होता है कि आदमी कितना बड़ा झूठा है, कितना। और कलमा पढ़कर, बच्चों की कसम खाकर ये आदमी झूठ बोल सकता है। तो अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये आदमी किस हद तक गिर सकता है। कलमा पढ़कर और बच्चों की कसम खाकर इसने ये बात बोली कि मैं किसी की वीडियो नहीं देखता, और 2 मिनट बाद ही इसने खुद को गलत प्रूव कर दिया। खैर, उसके बाद कहता है अली के ख़र्चे की बात। हाँ, कहता है कि अली के ख़र्चे का अगर नोटिस मुझे भेजा है उसकी माँ ने, और अगर तो उसने जो है आयशा ने मुझे नोटिस भेजा है अली के ख़र्चे का, और मेरे ऊपर बात की है कि मुझे अली का ख़र्चा चाहिए, तो मैं नहीं दूंगा, जाओ जो करना है कर लो। एक बात है कि ख़र्चा तो तुम्हारा देना बनता है। और ये यहाँ पर कह रहा है कि मैंने उसको 10 साल पाला, 10 साल पाला। ये बार बार इन्हीं चीज़ों को रिपीट करता है कि मैंने उसको 10 साल पाला, तब तुम कहाँ थी, ये वो वगैरह। तो 10 साल तुम उनके साथ थे, इसीलिए वो ठीक था। अब तुम उस सिचुएशन में ही नहीं हो, ना ही तुम्हारा वो मूड है उसको रखने वाला, ना ही तुम्हारा वो दिमाग है कि तुम अब उसको रख सको। और दूसरी बात, ख़र्चा तो तुम्हारा देना बनता है क्योंकि तुम उसके बायोलॉजिकल फ़ादर हो। जो भी बायोलॉजिकल फ़ादर होगा किसी बच्चे का, वो उसका ख़र्चा उठाएगा, और वो कोर्ट डिसाइड करेगा कि वो कितना ख़र्चा होगा और कितना नहीं। बाकी वो सारा कुछ कोर्ट का केस है, कोर्ट का मामला है। लेकिन जितना मुझे पता है वो यही है कि जो बच्चे का बायोलॉजिकल फ़ादर होता है वो ख़र्चा देता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चा, और उसको बच्चे का ख़र्चा देना पड़ता है। तो ये जिसने बातें की हैं, एंड में धमकी दिया कि अगर तुमने मेरे ऊपर केस किया ना तो मैं अली को ले कर छुर हो जाऊँगा, और तुम ले भी नहीं पाओगी। तो भाई, ये वही बात है ना कि धमकियों पर उतर आता है, खुद ही बात करता है और खुद ही थोड़ी देर में उसको गलत प्रूव कर देता है। इसने थोड़ी देर पहले कहा कि मैं तो कोई ऐसी बात नहीं करता, आप लोग मुझे कहते हैं कि तुम धमकियाँ देते हो, और खुद ही थोड़ी देर बाद अली की माँ को इसने धमकी दे दी। तो इससे साबित होता है कि ये कितना बड़ा झूठा इंसान है। ऐसे झूठे लोगों पर, और कम से कम, और हमें कहता है कि आप रमज़ान का ही लिहाज करें। आप क्यों नहीं करते रमज़ान का लिहाज? आप क्यों नहीं करते? आप अपने बारे में बताएं। आप रमज़ान में कलमा पढ़ के झूठ बोल रहे हो, तो हम यहाँ पे बैठे हैं ना तुम्हें सीधा करने के लिए। तुम्हें तो हम ऐसा सीधा करेंगे तुम्हें नानी याद आ जाएगी। खैर, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।